प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ सुभाषितानी को आप लोगों को आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी कि यदि हम किसी गुणवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो जो हमारे अंदर गुण हैं उनमें वृद्धि होगी। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और यदि हमारे अंदर थोड़े बहुत गुण हैं और अगर हम किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ रहेंगे जिसमें कोई गुण नहीं है या जिसमें दोष हैं, तो उसके दोषों की संगति से हमारे गुण भी अवगुण में बदल जाएंगे, दोष को प्राप्त करेंगे। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, इसमें उदाहरण दिया गया है नदी के जल का। जैसे नदी का जल जो होता है वो सुस्वादु होता है, यानी कि मीठा होता है। तोया, तोया का मतलब होता है जल। प्रभवन्ति माने बहता है या उत्पन्न होता है नदी में। नद्य का मतलब नदी। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में पहुंचकर वह जल कैसा हो जाता है? अपेया, जिसको पी नहीं सकते, यानी कि खारा हो जाता है। तो यहाँ समुद्र और नदी के उदाहरण द्वारा मनुष्य को शिक्षा दी गई है कि हमें हमेशा गुणवान व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। और अगर हम दोषी व्यक्ति या कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसमें कुछ दोष हैं, उसकी संगति करेंगे तो उसके दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे नदी का जल मीठा होने पर भी जब समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में पहुंचता है तो वह भी अपेय हो जाता है। भवन्ति अपेया, अपेया माने जिसको हम नहीं पी सकते, यानी खारा हो जाता है। तो ये श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ना साहित्य की जानकारी हो, ना जिसको संगीत आता हो, ना कोई कला जानता हो, यानी इन सब चीज़ों से विहीन है जो साक्षात पशु, वो व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ माने पूँछ, जिसके पूँछ भी ना हो। विषाण यानी सींग, जिसके सींग ना हो। हीन है, हीने का मतलब रहित। पशुओं के हमको पता है पूँछ भी होती है, सींग भी होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसमें ना साहित्य की जानकारी हो, जिसको ना संगीत की जानकारी हो, ना कोई कला जानता हो, तो ऐसा व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? ऐसे पशु से की गई है जिसके ना पूँछ हो और ना ही सींग हो। तृणम ने खादनपि जीव माने, ऐसा जो मनुष्य होता है वो ऐसे पशु के समान माना गया है जो तिनका तो नहीं खाता, घास फूस तो नहीं खाता। तृणम न खादन अपि, घास फूस नहीं खाते हुए भी जीव माने जीवित रहता है। हमको पता है पशु क्या खाते हैं? घास खाते हैं, तृण तिनके खाते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य जिसमें कला भी नहीं है, साहित्य भी नहीं है, किसी चीज़ को नहीं जानता, वो ना साहित्य को जानता है, ना कला जानता है, ना संगीत जानता है, वो इस तरह का पशु है जो तिनके भी नहीं खाता और जिसके पूँछ भी नहीं है, सींग भी नहीं है, फिर भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशु नाम, तो उसका भाग्य किस प्रकार का होता है? हमेशा वो किसकी तुलना की गई है? उसको पशु के समान, वो हमेशा पशु के समान ही माना गया है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए, साहित्य सीखना चाहिए, कोई ना कोई कला ज्ञान हमको लेना चाहिए ताकि हमारा और पशुओं का कुछ विभेद हो सके। तो ये दूसरा श्लोक था। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्ति के साथ रहने से
अधिक बढ़ जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। गुणा करने से संख्या बढ़ती है, इसी तरह गुण भी हमारे बढ़ते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुण व्यक्ति के साथ रहने से वही हमारे जो गुण हैं वो दोष में परिवर्तित होते चले जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, जैसे नदी का जो सुस्वादिष्ट जो जल होता है, तोया माने जल, नदियों में उत्पन्न होता है, नदी में रहता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में पहुंचकर वह अपेय हो जाता है, यानी खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक रिवीजन करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, ऐसा जो मनुष्य है जिसमें साहित्य संगीत और कला किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो साक्षात पशु के समान है। और ऐसा पशु के समान है जिसके ना पूँछ है ना विषाण है, विषाण माने सींग, ना सींग है ना पूँछ है। अब कल्पना करो बिना पूँछ और सींग का जो पशु है वो कैसा लगता होगा। तृणम न खादन अपि जीव माने, जो तिनके भी नहीं खाता फिर भी जीवित रहता है। जबकि हम सबको पता है कि पशु तिनके खाते हैं, लेकिन मनुष्य तो तिनके नहीं खाता। बस अंतर क्या है कि पशु तिनके खाते हैं, मनुष्य खाना खाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य जिसमें कोई कला नहीं है, कोई संगीत नहीं जानता, कोई साहित्य नहीं जानता, वो भी पशु के समान माना गया है, जो कि तिनके भी नहीं खाता। तद भागधेयम परमम पशुनाम, उसका भाग्य पशु के समान ही होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर साहित्य संगीत कला आदि का ज्ञान प्राप्त करें और उसको अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारी तुलना पशु से ना हो सके। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आए होंगे और इन्हें 1-2 बार इस वीडियो को ध्यान से सुनें और दोहराएं, ताकि आपको ये याद हो सके। अगली बार शेष पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।